नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी रखी गई है, जहाँ पर जो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो है आध्यात्मिक ग्रंथ रखे गए हैं। जो काफ़ी सारे सदग्रंथ रखे गए हैं, जैसे गीता, वेद, पुराण, और इसके साथ जो है काफ़ी अन्य चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसे हमारे लोक देवता हो गए या फिर किसी संत की वाणियाँ हो गई या किसी संत के पर्सनल जो अनुभव है, उन सभी का ज्ञान जो है यहाँ पे पुस्तकें रखी गई है। और कुछ प्रश्नों को लेकर हम यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी आपको जो है रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पन्ना दास है। हमारे दर्शकों को ये बताया कि जो अन्य धर्मगुरु ये दावा करते हैं कि जो जीव है वही ब्रह्म है, तो क्या इनका जो है शास्त्रों में प्रमाण है या नहीं है, इसके बारे में हमारे थोड़े दर्शकों को बताएं। देखो, जितने भी शास्त्र है उसके अंदर जीव को कहीं भी परमात्मा या ब्रह्म नहीं बताया गया है। ये जो हमारे धर्मगुरु है जीव को ही ब्रह्म बताते हैं, वो भूल में है। इसका आपको हम प्रमाण देते हैं। मैं आपको रविदास जी महाराज जी का जो ग्रंथ है, ये रामायण है, इसके अंदर से आपको दिखाते हैं रविदास जी महाराज जी ने जीव के बारे में क्या बताया है। पहले तो यहाँ पर यह वाणी भी है, जीवी जाति वर्ण कुल नाही, जाति भेद जग मूर्ख ताई, बिन बन योनि जगत का द्वारा, ईश्वर एक बनावन हरा। रविदास जी महाराज इस वाणी के माध्यम से कहते हैं कि जीव की कोई जाति नहीं है, जीव एक परमात्मा का है अंश। इस स्पष्ट पर लिखा है, इस सृष्टि का बनाने वाला ईश्वर ही है, जीव नहीं है। ईश्वर पूरी सृष्टि को परमात्मा है बनाने वाला। तुलसीदास जी ने इसमें बताया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी महाराज जी ने यह बताया है कि जीव ईश्वर का अंश है, भगवान का अंश है, जीव ब्रह्म नहीं है। और जितने भी शंकराचार्य है, जो मंडलेश्वर है, उसने बताया कि जीव ही ब्रह्म है। दोनों संस्कृतों में से ये प्रमाणित हो गया कि जीव है वो परमात्मा का अंश है, जीव ब्रह्म नहीं है। और आज तक जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने ये बताया कि जीव ही ब्रह्म है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन महापुरुषों को, इन शंकराचार्यों को, जितने भी मंडलेश्वर और है, जो जीव को ब्रह्म बताते हैं उनको ज्ञान नहीं है। तो कबीर साहब पूरी सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा कबीर है, और कबीर सागर के अंदर ये पूरी सृष्टि रचना का ज्ञान है, उसको आप ध्यान से पढ़े। और इस वर्तमान के समय कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी है, जो 13वें पंथ में, और उसने पूरी सृष्टि रचना लिखी है और उसमें बताया है कि जीव है जो परमात्मा का अंश है। और हम सबसे पहले सतलोक में रहते थे, कबीर साहिब ने ही पूरी सृष्टि को बनाया और अपने शब्दों से इस जीवों की, इस आत्मा की उत्पत्ति की। तो जो हमारे को सबको बनाने वाला है, जो एक मालिक है, उसका नाम कबीर है। और जितने भी संत हैं, महंत हैं, उनको ये पता नहीं है। रविदास जी महाराज जी कबीर साहब के साथ में रहे थे, इन्होंने ये स्पष्ट किया कि जीव है सृष्टि का रचनहार नहीं है, जीव परमात्मा का अंश है। और तुलसीदास जी ने भी इसकी गवाही दी है कि जीव है वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा नहीं है। कहीं ना कहीं अन्य जो धर्मगुरु ये भी दावा करते हैं कि जैसे आत्मा जो है वो ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये सब झूठ है, ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर ऐसे ही होता है तो कोई भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जीव ब्रह्म भगवान है और अपने आप कोई, वो लोग बताते एम आत्मा ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ। अगर यही बात इतनी सत्य है तो फिर वो हरे कृष्ण हरे रामा राधे राधे श्याम राधे ऐसे मंत्र क्यों करते हैं? फिर वो भक्ति क्यों बताते हैं? क्यों मंत्र जाप करने के लिए बोलते हैं? पूजा पाठ के लिए क्यों बोलते हैं? ये इतनी बात है तो जीव भगवान है, तो ये तो सभी को पता है कि जीव भगवान नहीं है। अगर ये बात होती, उनकी सत्य होती, तो फिर वो माला क्यों डालते, तिलक क्यों लगाते, किसकी पूजा करते? फिर वो हमारे दर्शकों को ये बताया कि जैसे अन्य धर्मगुरु ये भी दावा करते हैं कि जैसे जो जीव है, आत्मा है, वो ऐसे लीन हो जाए, परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? में धर्मगुरु है वो ये बताते हैं कि जीव, ये आत्मा परमात्मा में जाके ऐसे नील हो जाते हैं जैसे बूंद समुद्र में। ये उनकी भ्रमणा है, उनकी भूल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता तो कबीर साहब यहाँ से धर्मदास जी को लेकर गए थे, सतलोक में उसको दिखाया था परमात्मा साकार है, नर आकार है। हमारे जो वेद है, गीता है, उसके अंदर प्रमाण है कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। और यही आपको पहले भी हम रामायण से और गीता से दिखाया ये हो, और रविदास की वाणी से भी दिखाया है कि परमात्मा साकार है
और जीव है वो सृष्टि का कर्ता नहीं है और परमात्मा सृष्टि का कर्ता है। तो परमात्मा सृष्टि को बनाने वाले है, तो फिर वो निराकार कैसे हुआ? तो आत्मा सुंदर में जाके कैसे डूब गई? फिर वो आत्मा तो परमात्मा साथ में मिलती है, उनका दर्शन होता है परमात्मा का, वहाँ जाके दर्शन करती है। तो इसलिए हम बताने चाहते हैं कि आत्मा जो सुंदर में जाके विलीन नहीं होते, परमात्मा जाके दर्शन करते हैं, वहाँ जाके रहते हैं। वहाँ सृष्टि है, जैसे यहाँ सृष्टि है वहाँ भी ऐसे सृष्टि है, लेकिन वहाँ जन्म और मृत्यु नहीं होता है, वहाँ अविनाशी सृष्टि है। और यहाँ नाशवान है, यहाँ जन्म और मृत्यु होती है। जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, जो सेवादार है, उनका कहना ये है कि जो काफ़ी अन्य धर्मगुरु हैं, उनकी जो वाणियाँ है वो जो कहते हैं वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं देते हैं। बिल्कुल जो वो दावा करते हैं वो बिल्कुल गलत तरीके से बताते हैं। और बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट कवरेज में। धन्यवाद।